हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा हुआ प्रश्न लेके आए हैं और इस प्रश्न की यूपीपी री एग्जाम में आने की संभावना है इस पैटर्न पर आधारित प्रश्न की। तो देखिए कैसे करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। एक क्वेश्चन दिया है कि 12, 28, 21 और 45 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है, तब x+3 और 4x+1 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। तो देखिए जो सामान्य बच्चा होता है वो कैसे करता है, और आपको मैं इस क्वेश्चन की 2 ट्रिक बताऊँगा और दोनों ही ट्रिक बढ़िया हैं। देखिए पहले सामान्य बच्चा कैसे करता है, फिर बताते हैं आपको ट्रिक इसकी कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए आपको बोला है कि 12, 28, 21 और 45 में x जोड़ा जाता है तो वो समानुपात में हो जाती हैं। समानुपात का मतलब क्या होता है कि 2 अनुपातों का अनुपात। देखिए पहले दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 12/28 और दूसरे दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 21/45। आपसे बोला है कि जब इसमें से x जोड़ा जाता है, प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो ये किस में हो जाती हैं, तो ये संख्याएं आपकी समानुपात में हो जाती हैं, ठीक है। समानुपात का मतलब होता है कि दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा बराबर बराबर। अब सामान्य बच्चा क्या करेगा कि इन दोनों का गुणा करके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x की वैल्यू निकालेगा और x की वैल्यू जब इन इसके मध्यानुपाती में रखेगा तब जाके आंसर निकल के आएगा। मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है, यदि मान लीजिए आपकी 2 संख्या दे रखी है a और b, तो इनका मध्यानुपाती क्या होता है, तो इनका मध्यानुपाती होता है अंडररूट में a इंटू बी, ठीक है। यानी दोनों का गुणनफल आपका मध्यानुपाती होता है। तो पहले के बच्चा क्या करेगा कि पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालेगा, फिर x की वैल्यू x+3 और 4x+1 में रखेगा, फिर उसका मध्यानुपाती निकालेगा। और जो होशियार बच्चा होगा वो कैसे करेगा, देखिए इसका सेकंड मेथड देखिए और इसका थर्ड मेथड देखिए, ठीक है। सेकंड मेथड इसका क्या है, हम क्या करेंगे इसका, देखिए आपको दे रखे हैं 2 अनुपात दे रखे हैं 12 और 28 और 21 और 45, यानी 12 और 28, 21 और 45, ठीक है। हम क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 12 और 28 का डिफरेंस कितना होता है 16, 21 और 45 का डिफरेंस होता है 24। इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, क्लियर। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, जैसे 28 तिया 84, 45 दूनी 90, 90 माइनस के 84 कितना हो गया आपका 6। इस 6 में भाग देना है इस अनुपात के डिफरेंस का। 2 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 1, कितना आ गया ये आ गया 6। ये जो 6 निकल के आया यही आपका क्या निकल के आएगा, यही आपकी x की वैल्यू निकल के आई। जो यहाँ पे x है इस x की वैल्यू कितनी निकल के आई, इस x की वैल्यू 6 निकल के आई, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं x की वैल्यू, लेकिन जब आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा x की वैल्यू निकालने में, क्लियर। जब आपको x की वैल्यू निकल आई तो आपको मध्यानुपाती किसका निकालना है x+3 और 4x+1 का। तो x+3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x+3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखिए 6+3 कितना हो जाएगा 9 और 4x+1 यानी कि 4 गुणा 6+1 कितना हो जाएगा ये 25। तो इसका मध्यानुपाती कितना हो जाएगा, मध्यानुपाती का मतलब होता है अंडररूट में a इंटू बी, ठीक है। तो मध्यानुपाती बराबर हो जाएगा अंडररूट में ए बी का मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 9 गुणा 25 और 9 गुणा 25 का मतलब होता है 25 9 225 और 225 का वर्गमूल कितना होता है 225 का वर्गमूल होता है 15। तो इस पर आपका आंसर कितना निकल के आ गया, इस पर आपका आंसर निकल के आ गया 15 और ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही हो जाएगा। देखिए इससे भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है, देखिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालने में काफ़ी टाइम लग गया, यहाँ पे भी आपको काफ़ी टाइम लगेगा x की वैल्यू निकालने में, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें फोकस करना है मध्यानुपाती निकालने पर, ठीक है। मध्यानुपाती बराबर आपको बता ही दिया मैंने क्या होता है, मध्यानुपाती बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल, ठीक है, यानी a इंटू बी। अब पहली संख्या में क्या दे रखी है x+3, क्लियर, और दूसरी संख्या दे रखी है हमारी 4x+1। अब हमें इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपात निकालना है। मध्यानुपात निकालने के लिए हमें x की वैल्यू होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। अब हमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए अब हमें x की वैल्यू इसमें रखनी होगी। हम x की वैल्यू कैसे रखेंगे, तो हमें x की वैल्यू ऐसी वैल्यू रखनी है जिसमें, जैसे x की वैल्यू हमें ऐसी रखनी है जिसमें 3 जोड़ने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे 3 के पास में 3 के बाद में हम कितना रख सकते हैं x की वैल्यू, तो 1 रख सकते हैं, तो 1+3 कितना हो जाएगा 4, 4 हमारा क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इधर भी हमारा पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। तो जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और 1 5, तो 5 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमारी क्या हुई x बराबर हम 1 नहीं रख सकते, ठीक है। और दूसरी हम वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो दूसरी वैल्यू हम रख सकते हैं, तो 1 के बाद में क्या रख सकते हैं, जैसे हम पूर्ण संख्या बन जाए तो हम रख सकते हैं 6,
तो ये हो जाएगा हमारा 6 + 3, ये हो जाएगा हमारा 4 × 6 + 1। देखिए हम 6 ही क्यों रखे, क्योंकि हम यहाँ पे एक के बाद में 2 रखेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या रखनी है जिससे ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो हम क्या रख सकते हैं, एक के बाद हम सीधे 6 ही रख पाएंगे, उससे पहले हमारी वो कोई भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 25। कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 225 का वर्गमूल 15, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर। तो ये हमारा तरीका सबसे छोटा होगा, वैल्यू रखने वाला तरीका हमारा सबसे छोटा होगा। इससे थोड़ा बड़ा ये, और इससे सबसे बड़ा ये कौन सा होगा, ये तरीका। यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू निकालने में काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद में फिर आप इसमें यहाँ रखोगे, फिर उसके बाद में फिर आपको मध्यान्ह निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ, उसको करके देखिए। देखिए एक क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यदि 23, 39, 32 और 56 में से x को घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती हैं, तो x + 4 और 3x + 1 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए चाहे x को घटाया जाए चाहे x को जोड़ा जाए, आपको उससे कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आपको पता है कि मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, मध्यानुपाती बराबर होता है √ में a × b, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे a की वैल्यू है √ में, ये हो जाएगा x + 4, और b की वैल्यू कितनी है, तो 3x + 1, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये आपके पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और छोटी छोटी संख्या रखनी है आपको x की वैल्यू में। तो आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, तो आप रखोगे यहाँ पे 5, ठीक है। उससे पहले आप कुछ भी रखोगे तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी, ठीक है। जब आप x बराबर 5 रखोगे तो ये कितना बन जाएगा 9, और यहाँ पे आपको x बराबर क्या रखना है 5, 5 × 15 और 1 16। तो ये भी क्या बन जाएगा आपका पूर्ण वर्ग, यानी दोनों जगह पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनना चाहिए और यहाँ पे भी पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, ठीक है। पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा तो आपको x की वैल्यू सही निकल के नहीं आएगी। ये कितना हो जाएगा, तो ये 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4। आपका आंसर कितना आ गया 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए ये एक पहला पार्ट है, पहला पार्ट है इस वीडियो का। 2 क्वेश्चन और लेके आऊँगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत। ट्रिक आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा, ऐसी ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। थैंक यू, जय हिंद।